दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मालिक, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिए। हम शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम कई सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने मालिक नाम के गैंगस्टर को घेरा हुआ था। तभी एक कांस्टेबल देखने जाता है कि मालिक जिंदा है या नहीं, लेकिन मालिक तो सारे पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है। यहीं पर सीन कट होता है और हम 2 साल पहले 1988 इलाहाबाद का सीन देखते हैं, जहां कई सारे ट्रकों को एक पुलिस वाला पकड़ लेता है जो हाल ही में आया था। और ड्राइवर जब बताता है कि ये सारे ट्रक मालिक के हैं, तो पुलिस वाला सभी ड्राइवरों को खूब मारता है। फिर जब ये बात मालिक को पता चलती है तो वो अपने खास आदमी बोदान को उस पुलिस वाले से मिलने के लिए भेजता है, जिसके बाद बोदान तो सीधा पुलिस वाले को मालिक के पास लेकर आता है, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। ये देखकर पुलिस वाला मालिक के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन मालिक कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हमारा डर कम हो जाएगा, इसीलिए वो उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम विधायक बल्हार सिंह को देखते हैं, जो अपने चुनाव के लिए मीटिंग करने आया था। तभी उसके पास चंद्रशेखर नाम का एक आदमी आता है, जो कि बल्हार के लिए मर्डर करने का काम करता था और वो मालिक का बहुत बड़ा दुश्मन था। यहाँ चंद्रशेखर बल्हार से कहता भी है कि तुम्हें उस मालिक का कुछ करना होगा। ये सुनकर बल्हार सोचने लगता है कि वो मालिक का क्या करे, क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर बल्हार को उसका साथी याद दिलाता है कि एक पुलिस वाला है जो मालिक का काम तमाम कर सकता है, और वो पूरा सनकी है, जिसका नाम दास है। ये दास इस समय सस्पेंडेड है, अगर उसे यहाँ बुला लिया जाए तो वो मालिक को देख लेगा। इसीलिए बल्हार दास को इसी एरिया में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद दास आते ही सीधा मालिक के घर जाता है और उसके पिता से मालिक के बारे में पूछने लगता है। असल में मालिक तो इस घर में रहता नहीं था और मालिक के पापा को भी मालिक का गुंडा बनना पसंद नहीं था। खैर यहाँ दास को मालिक की बीवी शालिनी मिलती है और वो उससे कहता है कि अगर मालिक मिलेगा तो बता देना कि वो अब पुलिस से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने काफी दहशत फैला रखी है। ये सुनकर शालिनी भी डर जाती है। इसके बाद रात को शालिनी से मिलने मालिक आता है और शालिनी उससे कहती है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, वरना पुलिस वाले तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन मालिक उसकी बात नहीं मानता। फिर जब मालिक अपने पापा से मिलता है तो वो भी मालिक को यही सलाह देते हैं कि तुम्हें अब ये गुंडागर्दी छोड़ देनी चाहिए, वरना तुम हम सबको ले डूबोगे। लेकिन मालिक तो अपने ही घमंड में चूर था। हालांकि मालिक को इस बात से काफी गुस्सा आया कि एक पुलिस वाला सीधा उसके घर में आकर परिवार को धमकी देकर चला गया। इसीलिए वो अगले दिन सीधा दास के पोते को किडनैप कर लेता है, और ये बात जैसे ही दास को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर में दास के घर पर मालिक गैंग के साथ आता है और उसके पोते को लौटाते हुए कहता है कि इस बार तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मेरे घर पर कोई भी पुलिस वाला आया तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दास भी डर जाता है। इधर हम चंद्रशेखर को देखते हैं, जो मालिक के एक आदमी को मार डालता है, जो कि उसका धंधा संभालता था। फिर जैसे ही ये बात बल्हार को पता चलती है तो वो चंद्रशेखर को अंडरग्राउंड करवा देता है, क्योंकि मालिक तो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। वहीं मालिक भी गुस्से में आग बबूला हो रखा था। जिसके बाद हम मिनिस्टर शंकर सिंह को देखते हैं, जिसने आज मालिक और बल्हार को मीटिंग के लिए बुलाया था। असल में शंकर ने ही मालिक को एक गैंगस्टर बनने में मदद की थी, इसीलिए मालिक भी शंकर को बहुत मानता था। वहीं बल्हार भी शंकर की हर बात मानता था। तब यहाँ मालिक कहता है कि मैं उस चंद्रशेखर को छोड़ूंगा नहीं, जिस पर शंकर कहता है कि अभी चुनाव का समय है, अभी कुछ मत करो, बाद में जो करना है कर लेना। पर मालिक सुनने वालों में से नहीं था। वो शंकर से कहता है कि मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ये सब कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बल्हार शंकर से कहता है कि देखा आपने, अब ये आपकी भी नहीं सुनता और आपने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया है। जिस पर शंकर भी याद करने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जब मालिक यानी दीपक कॉलेज में पढ़ता था। आज दीपक के कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर शंकर ही आता है, जो इस कॉलेज से निकलकर एक मिनिस्टर बना था। और दीपक भी उसे अपना आइडल मानता था, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना था। फिर दीपक कॉलेज से घर आता है तो यहाँ दीपक के पापा के मालिक आए हुए थे, जिनसे दीपक नमस्ते किए बिना चला जाता है, और ये बात उसके पापा को अच्छी नहीं लगती। अब वो दीपक से कहते हैं कि तुमने मेरे मालिक को नमस्ते क्यों नहीं करी, जिस पर दीपक कहता है कि वो आपके मालिक हैं
क्योंकि आप उनके खेत संभालते हैं, लेकिन वो मेरे मालिक नहीं हैं और मुझे बड़ा आदमी बनना है। जिस पर दीपक के पापा कुछ नहीं बोल पाते। फिर रात को दीपक के पापा को पता चलता है कि कोई उनकी उगाई हुई फसल को खराब कर रहा है। इसीलिए वो खेत में जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं ताकि वो फसल को खराब न करे। लेकिन ये आदमी तो बाहुबली था, इसीलिए वो नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो दीपक के पापा पर ट्रैक्टर चलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि दीपक के पापा हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें काफी चोट आई थी और दीपक को पता चलता है कि ये काम शंकर सिंह के बाहुबली आदमी का है और वो अपने मजे के लिए कुछ भी करवाता है। अब दीपक यहाँ से सीधा शंकर सिंह के घर पर आता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपके आदमी ने अच्छा नहीं किया, आप कुछ करिए। लेकिन शंकर सिंह तो साफ मना कर देता है कि वो तुम्हारे पिता हैं, तुम ही कुछ करो। जिस पर दीपक कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो शंकर भी कहता है कि जो करना है वो करो, जब तुम उस आदमी को मार दोगे तो मेरे पास आना। ये सुनकर दीपक चला जाता है और शंकर अपने आदमी से कहता है कि मुझे ये काम का लग रहा है, इस पर नजर रखना। और देखो ये अपने दुश्मन के साथ क्या करता है। यहाँ दीपक भी गुस्से में सोच रहा था कि अब वो क्या करे और उसके दिमाग में बस बदला आता है। इसीलिए वो सीधा उस बाहुबली आदमी के पास जाकर पहले तो उसके आदमियों को बुरी तरह मारता है, फिर वो उस आदमी को भी तड़पा तड़पा कर जान से मार डालता है। यहाँ दीपक ने अपना आपा खो दिया था और ये सब शंकर का आदमी देख रहा था। इसके बाद दीपक अपना नाम मालिक रख लेता है और वो शंकर की छाया में गैंगस्टर बन गया। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और बल्हार शंकर को आकर बताता है कि मालिक अब विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाला है। जिस पर शंकर कहता है कि मैं उसे रोकूंगा नहीं और मैं उसके साथ हूँ। ये सुनकर बल्हार कहता है कि एक दिन वो आपको खा जाएगा। इधर हम मालिक को देखते हैं जो अपने चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा था और उसका मानना था कि एक बार वो विधायक बन गया तो उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और उसे छुप छुपा के जीना नहीं पड़ेगा। यहाँ बल्हार दास को डांट रहा होता है कि वो मालिक का कुछ नहीं कर पाया। तो दास भी गुस्से में मालिक का एनकाउंटर करने चला जाता है और मालिक की इंफॉर्मेशन चंद्रशेखर ने दी थी। जिसके बाद दास रात को पूरी फोर्स के साथ मालिक को मारने आता है, लेकिन मालिक और उसके साथी तो जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो लोग अपने ही घर पर जाते हैं और मालिक कहता है कि वो पुलिस वाला यहाँ तो नहीं आएगा। हालांकि यहाँ मालिक को शालिनी कहती है कि तुम बहुत बड़े दलदल में फंस गए हो, यहाँ से निकलने का सोचो। तो मालिक कहता है कि एक बार चुनाव जीत जाऊं तो काम हो जाएगा। इधर चंद्रशेखर वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूला करता था। प्रोटेक्शन के नाम पर वहाँ के दुकानदारों से कहता है कि अब से जो भी पैसा मालिक को जाता था वो मेरे पास आएगा। यहाँ तक कि वो मालिक के बिजनेस को भी हड़पने की कोशिश करता है, जिसके बारे में मालिक भी सुनता है और वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो चुनाव कैसे जीतेगा। फिर एक दिन जब चंद्रशेखर के लोग ट्रक में माल सप्लाई कर रहे होते हैं तो मालिक वहां पहुंचकर उन लोगों को जान से मार डालता है। और अब मालिक ने फिर से खून खराबा शुरू कर दिया था। जिसके बाद मालिक को शंकर मिलने के लिए बुलाता है कि चुनाव में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, इसीलिए खून खराबा अभी के लिए रोक दो। वो चंद्रशेखर से समझौता करने के लिए कहता है, लेकिन मालिक तो गुस्से में शंकर को ही डांट देता है कि मैं कोई समझौता नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अब चंद्रशेखर से बदला लेना था। फिर मालिक के जाने के बाद शंकर बल्हार से कहता है कि ये मालिक तो सच में हाथ से निकल गया है, अब इसका मरना ही सही रहेगा। जिस पर ये लोग मालिक को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि मालिक तो आसानी से नहीं मरेगा। फिर सबसे पहले ये लोग मालिक के उन अड्डों को बर्बाद करते हैं जहां से मालिक के पास पैसा आता था। साथ ही वो मालिक के आदमियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं और जब ये बात मालिक को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है। इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ जाकर सबसे पहले ऑटोमेटिक गन खरीदता है और बातों ही बातों में मालिक का खास बदौन कहता है कि ये काम मुझे बल्हार का तो नहीं लगता जो हमारे सारे धंधे बंद करवा दे। इस पर मालिक भी सोचने लगता है और उसे शंकर के बारे में याद आता है कि जरूर उसने ही ये सब करवाया होगा। इसीलिए वो सीधा सबसे पहले शंकर के घर जाकर उसके सारे आदमियों को मारता है। फिर वो शंकर को अपने हाथों से मारता है। एक तरह से मालिक अब पावर का भूखा हो चुका था। फिर शंकर को मारने के बाद मालिक अपने अड्डों पर आता है तो वहाँ शालिनी उससे मिलने आती है। वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जो सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाता है और वो शालिनी को लेकर कहीं घूमने निकल जाता है। फिर एक साथ समय बिताने के बाद शालिनी मालिक से कहती है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम हमारे बच्चे के लिए ये गलत काम छोड़ दोगे और तुम ऐसा करो, तुम सरेंडर कर दो ताकि कुछ साल बाद जब तुम जेल से आओ तो अपने बच्चे के साथ आराम से जिंदगी बिता सको। ये सुनकर मालिक भी इमोशनल हो जाता है
और ये सारी बातें बदौन भी सुन रहा था। खैर इसके बाद मालिक कुछ सोचता है। वो शालिनी से कहता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, इसीलिए अपना ख्याल रखना। वो शालिनी को अपनी कार में घर भेज देता है, जिसके बाद वो बदौन से कहता है कि हम लोग अब सरेंडर करके आराम से रहेंगे। इसीलिए ये लोग सीधा कोर्ट में आकर सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मालिक साइन करने वाला था तो उसे ऐसी खबर मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में कुछ लोगों ने मालिक की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें शालिनी और उसका होने वाला बच्चा मारा गया। ये देखकर मालिक टूट जाता है और उसके मन में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इसीलिए वो सबसे पहले उन लोगों का पता करवाता है जिन्होंने गोली चलाई थी, और वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है। वहीं जब ये बात बल्हार को पता चलती है तो वो मालिक के डर से दास को कहता है कि कुछ ऐसी अफवाह फैलाओ जिससे गोली चलाने वाले का आरोप चंद्रशेखर पर आ जाए। और असल में ये हमला बल्हार ने ही करवाया था मालिक को मारने के लिए, लेकिन मालिक तो दूसरी गाड़ी से निकल गया था। जिसके बाद दास ऐसा ही करता है और मालिक को लगता है कि चंद्रशेखर ही हमला करने वाला था, इसीलिए वो उसे ढूंढकर तड़पाते हुए जान से मार डालता है। फिर बल्हार मालिक से मिलने के लिए उसके अड्डे पर आता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ और मेरा उस हमले में कोई लेना देना नहीं था। उसी समय वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज आती है और बदौन कहता है कि ये जरूर पुलिस लेकर अपने साथ आया है, इसीलिए वो सबसे पहले बल्हार को जान से मार डालता है और ये लोग पुलिस से बचने के लिए भागने लगते हैं। हालांकि दास चुन चुनकर मालिक के आदमियों को मारे जा रहा था और अब केवल मालिक के साथ 3 लोग ही बचे थे, इसीलिए ये लोग खंडर में जाकर छुप जाते हैं और दास ने इन्हें बाहर से घेर लिया था। जिसके बाद बदौन ही मालिक के उन बचे हुए साथियों को मार डालता है। ये देखकर मालिक के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये पुलिस के साथ मिल चुका है। तब यहाँ बदौन और मालिक की लड़ाई होने लगती है, जिसमें बदौन पहले तो मालिक पर भारी पड़ रहा था और वो मालिक से कहता है कि तूने गैंग शुरू करके बस अपना फायदा देखा, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए मैं तेरे बाद अब इस शहर का विधायक बनूंगा। इसीलिए मैंने तेरे हाथों पहले शंकर को मरवाया, फिर खुद उस बल्हार को भी मार डाला और अब तुझे मारकर मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इन सब में शालिनी भी मारी गई, जबकि असली टारगेट तू ही था। यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन बदौन ने ही पुलिस और बल्हार को दी थी। अब शालिनी का नाम सुनकर मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो बदौन को खूब मारता है, लेकिन मौका मिलते ही बदौन मालिक पर गोली चला देता है और उसे लगता है कि मालिक मारा गया। इसीलिए वो बाहर आकर दास को बताता है कि मालिक मारा गया। इसीलिए दास अपने आदमियों को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन मालिक तो उन पर फायरिंग कर देता है और सारे पुलिस वाले भी हमला कर देते हैं, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और दास को लगता है कि मालिक मारा गया। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ बदौन विधायक बन गया था और वहीं दास रिटायर हो रहा था और दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं जब दास कोलकाता में अपनी फैमिली के साथ माता की पूजा करने आया होता है तो उसके सामने मालिक आ जाता है, यानी वो मरा नहीं था और अब वो दास और बदौन से बदला जरूर लेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।